फ्रेंड्स, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय चैनल क्राफ्टर सीमा की दुनिया में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ ऐसी चीज़ जो हम घर में यूज करते हैं। और मैं मार्केट गई थी, शॉपिंग करके लाई थी। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आपके साथ भी शेयर करूं कि ये मेरे यूजफुल है कि नहीं है, ताकि आप भी कभी इन चीज़ों के बारे में सोचें खरीदने की। तो आपको ये चीज़ खरीदनी चाहिए कि नहीं चाहिए, उस बारे में मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि हाँ, ये चीज़ खरीदने लायक है कि नहीं है। और कुछ कभी कभी ऐसा होता है ना कि हम हाउस वाइफ या कोई भी लेडीज़ या जेंट्स भी कोई क्यों ना हो, ये सोचते हैं कि अगर हम कोई चीज़ बाय कर रहे हैं मार्केट से या फिर ऑनलाइन से, या हम फ़ोन पे आजकल ऑनलाइन देख लेते हैं, तो हमारा भी मन करता है कि हम ये चीज़ें लाएं, यूज करने लायक हैं या नहीं है। फिर मन में ये डाउट सा रहता है कि कहीं हमारे पैसे वेस्ट तो नहीं हो जाएंगे। तो उसी के ऊपर मैं आपके साथ ये वीडियो बना रही हूँ और शेयर कर रही हूँ कि आप भी, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो मेरे यूज की हैं, जिनको मैं यूज कर रही हूँ, तो मैं भी आपको रिकमेंड करूँगी हाँ, आप भी ये चीज़ ले सकते हो, बाय कर सकते हो। इसमें कोई पैसा वेस्ट करने वाली बात नहीं है। पर कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि मेरे काम की हैं पर आपके काम की नहीं है। ये चीज़ तो आप लोगों पर ही डिपेंड करता है कि आपको वो चीज़ की नीड है या नहीं है। तो गाइज, मैं गई थी मार्केट। मैं आपको बता दूं तो मुझे काफ़ी टाइम से कुछ सामान लेना था। तो जब मैं मार्केट गई तो मैं, होता है ना, हम जाते एक चीज़ के लिए हैं और दो तीन सामान तो हम ऐसे ही खरीद लाते हैं। तो मैं वही आपके साथ शेयर करूँगी। ठीक है गाइज, आई होप आपको मेरी वीडियो यूजफुल लगेगी। अगर मेरी वीडियो आपको यूजफुल लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट कर देना। अगर आप मेरे चैनल पर नए नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को टच कर देना। तो फ्रेंड, चलते हैं आगे की तरफ कि मैं क्या लाई हूँ शॉपिंग से। तो मैं पहला तो मैं आपको दिखाऊंगी ये ग्लव्स। हालांकि मैंने पैकेट खोल ली थी, सारी की सारी पैकेट खोल ली थी। बाद में मुझे ध्यान आया कि अरे नहीं, मुझे तो आपके साथ भी शेयर करना है ये सब चीज़ें कि मैं क्या लाई हूँ क्या नहीं लाई हूँ। तो यहाँ पर ये लाई हूँ मैं ग्लव्स। ये ग्लव्स है ना, ये ग्लव्स लेके आई हूँ, हाथों में पहनने वाले ग्लव्स, जो मुझे डॉक्टर ने रिकमेंड किए हैं। क्योंकि मैं कभी कभी ना पेड़ पौधों में मिट्टी में हाथ देती हूँ। कभी कभी मिट्टी थोड़ा गली हुई सड़ी हुई होती है। तो सबको पता है आजकल सब जगह इतनी शुद्धता तो है नहीं है, ना फ्रेशनेस या कुछ भी, केमिकल थोड़ा बहुत लग ही जाता है। तो उसकी वजह से मेरे जो हाथों पे थोड़ा सा इन्फेक्शन होने लग गया था। तो उसके लिए मुझे डॉक्टर ने रिकमेंड किया कि आप ग्लव्स यूज करो। तो लेने के तो मैं ग्लव्स ही गई थी गाइस, ये ग्लव्स ही लेने गई थी। पर उसके साथ में कुछ और सामान भी खरीद के ले आई हूँ। तो देखिए, मैं लाई हूँ इस तरह के ग्लव्स। ये देखिए, ये दो हैं, दोनों हाथों के लिए। और ये मैंने एक यूज भी कर लिया है, जिसकी वीडियो मैं डाल दूँगी। जब मैं पेड़ पौधों में काम कर रही थी, मिट्टी को निकाल रही थी, तो मैंने इसका यूज किया था। तो ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा। इससे हमारे हाथ सेफ भी रहेंगे, डस्ट वगैरह नहीं लगती है। तो पर मैं इसी की तरह दूसरा भी ले आई थी, ये वाला। ये थोड़ा एकदम फिट हो गया है हाथों में हमारे में, और ये थोड़ा लूज सा है। पर दोनों ही मुझे कंफर्टेबल लग रहे हैं। और ये बिल्कुल दोनों तरफ से एक जैसा है। और इसमें देखो थोड़ा सा रफनेस है, अगर आपको दिख रही होगी तो थोड़ा सा ना, अगर जैसे हम बर्तन वर्तन साफ़ करते हैं तो ये साफ़ हो, बर्तन इससे भी थोड़ा सा हल्के से साफ़ हो जाएंगे। इसमें थोड़ा सा ना बना हुआ है जिग टाइप का। तो दोनों ही अपनी जगह पे सही हैं। और इसका प्राइस मैं बताती हूँ आपको, जो मुझे पड़ा है सिटी मॉल से। इसका प्राइस है 130। नहीं नहीं, सॉरी, ये इसका प्राइस है 130। आपको दिखेगा नहीं शायद, उल्टा दिख रहा है ना गाइस, उल्टा दिख रहा है आपको। पर ये मुझे सिटी मॉल से पड़ा है 60 रुपीज़ का। जो इसकी एमआरपी है 130 रुपीज़ की है, पर मुझे ये पड़ा है सिटी मार्केट से 60 रुपीज़ का, यानी कि 60 रुपये का पड़ा है। ये वाला, ये जो मैंने इस हाथ में पहन रखा है। और जो ये वाला है पिंक वाला, जो ये वाला, ये इसका प्राइस लिखा है 150, 150 150 लिखा हुआ है। पर ये मुझे पड़ा है 80 रुपीज़ का, है काम के हैं। तो ये पड़ा है 80 का, ये वाला ग्लव्स मुझे, और ये पड़ा है मुझे 60 का। ठीक है गाइस, तो दोनों ही यूजफुल हैं। आप लोग भी इसको खरीद सकते हैं, और होना भी चाहिए। एक ग्लव्स तो गाइज आपके पास होना ही चाहिए। अगर आप मिट्टी वगैरह में काम कर रहे हो, कुछ ऐसा केमिकल वाला काम कर रहे हो, तो हमारे हैंड सेफ रहना चाहिए। ना कि अपने हाथों को ख़राब कर लें और फिर बाद में डॉक्टरों के भागते रहें, डॉक्टरों की फीस भरते रहें। तो उससे अच्छा ये है कि आप इस तरह से ग्लव्स यूज करें, कोई भी केमिकल वाली चीज़ यूज करें। या फिर आजकल अगर आप गमले वगैरह का काम करते हैं, मिट्टी वगैरह का काम करते हैं,
क्योंकि आजकल सबको शौक है अपने घर में बगीचा लगाने का। तो उसके लिए तो मैं रिकमेंड करूँगी आपके पास ये होना ही चाहिए, क्योंकि मुझे इससे प्रॉब्लम हुई है, तभी मुझे डॉक्टर ने रिकमेंड किया है, ऐसा नहीं है। तो अब इसके बाद मैं आपको बताती हूँ मैं दूसरी चीज़ क्या लाई हूँ। ये शावर कैप जो मेरा काफ़ी टाइम से मन था लाने का। ऑनलाइन ये मुझे महंगी दिख रही थी, मैंने काफ़ी मिंत्रा वगैरह पे देखी थी, ऑनलाइन ये थोड़ा महंगी थी। तो मैंने ये मुझे वहाँ दिख गई, तो लाने तो मैं ग्लव्स गई थी। तो होता ना, एक चीज़ लेने के लिए जाते हैं पर हम और भी चीज़ें इकट्ठी कर लेते हैं, तो वो तो हर हाउस वाइफ के साथ होता ही है। तो ये मैं शावर कैप लेके आई थी। जैसे कभी कभी मैं मेहंदी लगाती हूँ अपने बालों में, तो ड्राइनेस ज़्यादा हो जाती है, बाल ड्राई ज़्यादा हो जाते हैं मेहंदी के, तो वो सूखने फिर धोने में प्रॉब्लम आती है। तो थोड़ी देर में अगर अब काम भी वगैरह करना होता है तो कहीं मेहंदी ना लगे कपड़ों पे, दीवारों पे, तो उसके बचाव के लिए मुझे पॉलिथीन यूज करनी पड़ती थी। पर अब मैं इसको यूज करूँगी, शावर कैप को। हालांकि काफ़ी टाइम से मैं इसको लाने की सोच रही थी, पर जब भी मार्केट जाती थी मैं भूल जाती थी। तो ये मुझे पड़ा था 50 रुपये का एक। इसमें और भी प्राइस में थे, पर मैंने ये वाला चूज़ किया, ये वाला मैंने लिया था। तो मैंने ये ऑनलाइन काफ़ी बार देखा है, पर ये महंगा होता है, ऑनलाइन ये भी महंगा होता है। पर ये अगर आप ऑफलाइन लोगे तो ये सस्ता ही पड़ेगा आपको, ऐसा नहीं है, हर चीज़ ऑनलाइन अच्छी पड़ती है। तो और सबसे इम्पोर्टेंट काम की चीज़ तो मैं जो लेके आई हूँ ना गाइस, ये तो आपके भी काम आ सकती है। और ये मैंने एक बार ऑनलाइन खरीदी थी आज से 2 साल पहले, जब मुझे महंगी पड़ी थी। और उसमें मेरे ख्याल से 4 पीस आए थे बस, 4 पीस ही मेरे 200-250 रुपये के पड़े थे। और यहाँ देखिए गाइस, जो मैं लेके आई हूँ ना, ये देखिए, आ रहा समझ में क्या है? ये नहीं आ रहा है तो मैं आपको खोल के दिखा देती हूँ। मैं अब इसकी पैकेट भी नहीं खोली है। और मैं इसका प्राइस बता देती हूँ। जो MRP है 215, यानी कि 215 रुपये की है ये 215 रुपये की है गाइस। और ये मुझे पड़ी है सिटी मार्केट से 140 की। कितना फ़र्क है। और यही चीज़ मुझे ऑनलाइन, मैंने आपको कहा ना 200 के आसपास मैंने ख़रीदी थी, और वो 4 आई थी बस। पर मुझे इनकी बहुत ज़रूरत पड़ती है, सबको ज़रूरत पड़ती है इनकी। तो मैं फिर ये काफ़ी सारे थे तो मैं ले आई इसमें से। इसमें काफ़ी पीस हैं गाइस, बहुत सारे नहीं। तो देखिए गाइस, जैसे नमक, चाय पत्ती, नमकीन के पैकेट होते हैं ना, खुले रह जाते हैं, बॉर्नविटा वगैरह के पैकेट खुले रह जाते हैं, तो हम उनको फिर रबड़ों से रैप करते हैं। तो सबसे बेस्ट ये है गाइस। आप इसको, मैं इसको यूज करती हूँ पहले से ही, इसलिए मुझे इसका यूज अच्छा लगता है। जैसे बड़ी बड़ी जो पॉलीथीन होती हैं उनको पैक करने के लिए बड़ा वाला, ये देखिए काफ़ी बड़े बड़े हैं और अच्छे हैं, क्वालिटी भी इनकी अच्छी लग रही है। ये देखिए गाइस, है ना, बहुत काम की चीज़ है गाइस। मैं तो जब मैं कम थे मेरे पास, जब तो मैं कभी जो कपड़े सुखाने के क्लिप है ना, उनको भी यूज कर लेती थी। वो भी आप यूज़ कर सकते हो। अगर आप ये नहीं खरीदते हो तो आप जो कपड़े सुखाने की जो क्लिप आती हैं अच्छी वाली, जो टाइट वाली आती हैं, उनसे भी आप अपनी नमकीन, बॉर्नविटा पैकेट वगैरह जो होते हैं, कॉफ़ी, इनको रैप, उससे इसको पिनअप कर सकते हैं। और ये बहुत लंबे चलते हैं और बिल्कुल सीलन अंदर नहीं जाने देते हैं। जब अगर आप ये खरीद सकते हो तो आप ये भी खरीद लें गाइस। पर मैं तो ये रिकमेंड करूँगी कि ऑनलाइन से अच्छा आप ऑफलाइन जाकर खरीदो, खुद जाके खरीदो शॉप पे जाके। अगर आपके पास भी आपके आसपास कोई भी मॉल है, सिटी मॉल, बिग बास्केट, कुछ भी है, जो भी होते हैं रिलायंस वगैरह के, तो वहाँ पर ये सब चीज़ मिल जाती हैं गाइस, बहुत आसानी से मिल जाती हैं। और इसमें हर तरह की है। ये देखिए, 1, 6 हैं, बड़ी वाली तो 6 हैं। मैं आपको दिखाती हूँ खोल के। ये बड़ी वाली 6 हैं गाइस, ये 6 हैं। और फिर उससे बड़ी ये भी 3, 8, ये 8 हैं गाइस। ये छोटी उससे बड़ी हैं, ये उससे बड़ी हुई हैं, बड़ी हैं। मतलब हर तरह की पॉलीथीन का पूरा पैक है ये। एक छोटी बड़ी कैसी भी आपके पास पैकेट क्यों ना हो, नमकीन की, गजक की, या फिर का मैं बॉर्नविटा वगैरह की, तो उसके लिए ये सब तरह की हैं, छोटी बड़ी पैकेट के लिए। तो ये उससे बड़ी है और सबसे छोटी ये है। तो मेरे पास ये साइज़ था। सोचो गाइस, ये वाला साइज़ मेरे पास था। मैं आपको दिखाऊंगी, मेरे पास रखी है, मैं अभी आपको दिखाऊंगी। ये देखो, देखिए मेरे पास ये पहले से थी, जो मैंने इस तरह से पैक करके रख रखी थी। आप इस तरह से पिन अप कर सकते हैं इन सब चीज़ों को, इस तरह से अलग होती हैं। और ये इस तरह से आप इनको, कोई चीज़ आपको अगर पैकेट खुल जाती है तो उसको इस तरह से आप रैप कर सकते हैं। इस
इससे क्या होता है, सेफ भी रहती हैं, कीड़े मकोड़े अंदर नहीं जाते हैं, ना ही सीलन अंदर जाती है। और आप इस तरह से भी इनको एकदम से पैक कर सकते हैं गाइस। ये देखिए, इसी तरह से मैंने और भी पैकेट अपने पैक कर रखी थी। ये जो क्लिप थी जो मैंने पहले ही मंगाई थी, मैं आपको बता रही थी गाइस, जो मैंने पहले मंगाई थी वो ये क्लिप हैं। और एक तो पता नहीं कहाँ रखी है, कहाँ पैक हुई है। तो जब मेरे पास ये कम थी तो मैं क्या जुगाड़ लगाती थी, जैसे कभी ये बॉर्नविटा का पैकेट हो गया, ये डेली यूज चाहिए, तो मैं इस तरह से कपड़े सुखाने वाली क्लिप होती है ना, ये टाइट वाली है मेरी, अच्छी क्वालिटी की है, तो मैं इसको भी इसमें यूज करती हूँ। इस तरह से भी आप यूज कर सकते हैं। अगर आपका क्लिप नहीं है, ये भी ऑप्शन है आपके पास, अगर आपके पास क्लिप नहीं है तो आप इस तरह की कपड़े सुखाने वाली क्लिप भी यूज कर सकते हैं गाइस। ये भी बहुत काम की चीज़ है। और नहीं तो हम जो हाउस वाइफ करते हैं, जैसे कप रबड़ से, ये रबड़ आती है, इससे भी मैं पैक कर देती थी। पर अब जैसे ये है मेरे पास, अब काफ़ी सारी मैंने मंगा ली हैं, तो मैं देखो ये मेरा मैदे का पैकेट है, तो मैं इसको क्या करूँगी, अब इसको अच्छे से रैप कर दूँगी। ये देखिए गाइस, इस तरह से रैप कर दूँगी मैं इसको। ये देखिए, रैप कर दिया, इसका आगे का मुँह ऐसे बंद कर मोड़ के। तो इसके लिए मैं छोटी वाली क्लिप यूज करूँगी, क्योंकि इसको छोटा सा ही है, तो इसके लिए मैं छोटी वाली क्लिप यूज करूँगी इस तरह से यूज करने के लिए। देखिए गाइस, ये देखिए एकदम टाइट पैक हो जाती है, बिल्कुल भी आपकी नमी नहीं जाएगी अंदर, और ना ही आपका कोई भी सामान बाहर निकल के फैलेगा, और ना ही इसमें कीड़े मकोड़े लगेंगे ऊपर से। जैसे मैगी की पैकेट होती हैं, आधी हम यूज़ करते हैं, आधी रह जाती है, तो अब वो भी ऐसे खुली रह जाती है, तो इससे आधा सामान गिर जाता है, निकल जाता है, फैल जाती हैं। तो उसके लिए हम ये जो मीडियम साइज़ की क्लिप है, ये यूज़ कर सकते हैं इस तरह से। तो देखने में भी अच्छा लगता है, आपका सामान भी सेफ़ है, और थोड़ी नीटनेस भी बनी रहती है, सफाई रहती है घर में, किचन के बॉर्डों में सफाई भी बनी रहती है। मैंने ऑनलाइन काफ़ी बार नेहा जी के पास भी देखा है, काफ़ी मैंने ऑनलाइन जो कुकिंग करती हैं उनके पास देखा है, तो मुझे ये मैंने सोचा क्यों ना मैं एक बार लेके यूज़ करके देखूँ इनको, मैं भी एक बार ट्राई करके देखूँ। तो मेरे पास तो है पहले से ही बड़ा वाला, जो मैं आपको दिखा देती हूँ। इस तरह से मेरे पास बड़ा वाला है, तो मैं सबसे छोटे को भी यूज़ करके देख लेते हैं छोटा कैसा है। पर और ये ज़्यादा, अगर मैं इन दोनों में प्राइस कंपेयर करूँ तो ये महंगा मुझे ज़्यादा पड़ा। ये कम से कम मुझे 2000 के 1500 ऐसा कुछ बीच के पड़ा मुझे ये, अभी मुझे याद नहीं है इसका प्राइस, तो 1500 के आसपास पड़ा होगा मुझे ये। और जबकि ये मुझे पड़ा है सिटी मॉल से 160 का पड़ा है, और इसका जो MRP है 299, यानी कि 300 रुपये इसकी MRP है गाइस। अगर आप देख सकते हो तो नहीं दिखेगा, शायद नहीं दिखेगा, पर मैं आपको बता रही हूँ गाइस, 160 इसका प्राइस है, और 299 यानी कि 300 रुपये का ये MRP इसकी है मार्केट में, पर सिटी मॉल से ये मुझे 160 का पड़ा है। अब दोनों की मैंने दोनों को यूज कर लिया है। ये तो मैंने पहले ही यूज कर रखा था अपना ये वाला, और इसको भी मैंने यूज करके देखा, तो मैं इसको आपको बता दूँ, ठीक है, ना इतना बुरा है ना इतना अच्छा है। कम क्वांटिटी में आप छोटी मोटी चीज़ें आप इसमें यूज कर सकते हैं। इसमें जैसे कि ये देखो, इसमें छोटा सा ब्लेड होता है, इस तरह से ब्लेड आता है, ये बाउल है, और इसमें जो आपका खींचने वाला सिस्टम है, अगर मैं वीडियो डाल पाई तो डालूंगी इसके साथ। इस तरह से इसको खींचना जाता है, पर ये अभी तो बड़े आराम से खींच रहा है, पर जब इसमें हम कुछ डालते हैं, जैसे टमाटर वगैरह, प्याज, मिर्च कुछ डालते हैं, तो एक साथ जब डालते हैं तो कम क्वांटिटी में और छोटे छोटे पीसों में डालना होता है गाइस। बड़े बड़े पीसों में नहीं डाल सकते, क्योंकि फिर ये चलेगी ही नहीं, मशीन चलती नहीं है। और हाँ, कि इतना है कि ये फाइन चॉप कर देती है, कुकिंग मतलब आपकी आसान कर देती है। और सेम अगर दोनों से मैं कंपेयर करूँ चॉपिंग में, दोनों कुछ कुछ सेम टू सेम ही हैं, पर बस इतना फ़र्क है, इसमें थोड़ा कम क्वांटिटी में आएगा और इसमें कुछ ज़्यादा क्वांटिटी में आएगा, पर दोनों में ही छोटी छोटी पीस करके काट के डालने पड़ते हैं। कोई भी सब्जी वगैरह, टमाटर, प्याज, या फिर आप धनिया वगैरह जो भी यूज करते हैं, वो आपको छोटे छोटे पीसों में काट कर ही दोनों में डालना पड़ेगा। अगर आप सोचो कि मैं 4 पीस करके इसमें टमाटर डाल दूँ, या 4 पीस करके इसमें ऑनियन डाल दूँ, और फिर मैं इसको चॉप कर लूँ, नहीं हो पाएगा, ये चलेगी ही नहीं। और सेम इसकी प्रॉब्लम है, सेम ये इसमें भी ऐसे ही है। अगर आप बड़े बड़े पीसों में प्याज टमाटर काटते हैं तो ये नहीं काट सकता, मशीन चलती नहीं है। और इसका ये है कि थोड़ा ये इसके ब्लेड बड़े हैं, इसका साइज़ बड़ा है, तो थोड़ा इसमें सामान ज़्यादा आ जाता है, बस इतना फ़र्क है। और इसका चलाने का तरीका इस तरह से है, जैसे हम चक्की चलाते हैं ना, ये देखिए
चक्की की तरह चलाने वाला सिस्टम है इसका, कुछ इस तरह से चलती है ये। और इसको आप ये जैसे जनरेटर खींचते हैं ना, जनरेटर वाला सिस्टम है, वो वाला सिस्टम है ये जनरेटर की तरह। तो दोनों ही ओके ओके हैं अपनी जगह पर। तो आई होप आपको मेरी ये वीडियो यूजफुल लगी होगी। अगर यूजफुल लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना और कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपके पास भी ये सामान है या नहीं है, और आप मुझे कहाँ से कमेंट कर रहे हैं ये भी आप मुझे ज़रूर प्लीज़ गाइस सपोर्ट करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे।